नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुभाष एक गरीब किसान था। उसके परिवार में उसकी बीमार पत्नी बबीता और 2 बच्चे चिंटू और शीनू थे। बबीता पिछले 2 महीनों से लगातार बीमार थी और फिर एक दिन ऐसा आया कि बबीता परलोक से धार गई। सुभाष अपने दोनों बच्चों को लेकर बड़ा परेशान रहने लगा। वो खेतों में जाता तो खाना बनाकर जाता, अपने बच्चों की देखभाल करता, स्कूल छोड़कर आता, इसी में ही पूरा दिन निकल जाता। एक दिन की बात है, सुभाष का दोस्त भागा भागा आया और उसने बताया कि खेतों में जंगली सुअर आ गए हैं और उन्होंने फसल तबाह कर दी है। सुभाष ने अभी अपने बच्चों को स्कूल भेजा ही था। वो जल्दी से घर का ताला लगाता है और खेतों में चला जाता है। सारे किसान अपने खेतों की हालत देखकर बड़े ही दुखी थे। पूरा दिन सुभाष का खेतों में निकल जाता है। वहीं दोपहर को जब उसके बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो घर में खाना बना हुआ ना पाकर थोड़ा दुखी हो जाते हैं। भाई आज तो बाबा ने खाना भी बनाकर नहीं रखा हुआ, बहुत तेज भूख लगी है। रुक, मैं देखता हूँ, शायद मेरे पास एक 2 रुपए पड़ा हो, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आता हूँ। चिंटू इधर उधर से सब जगह टटोल कर 2 रुपए ढूंढ निकालता है और अपनी बहन के लिए कुछ लेने के लिए घर से निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसकी टक्कर एक औरत से हो जाती है। रेतीली जमीन पर 2 रुपए गिर जाते हैं। वो उन्हें ढूंढने लगता है। क्या हुआ बेटा, क्या गिर गया तुम्हारा, क्या ढूंढ रहे हो? बड़ी मुश्किल से 2 रुपए ढूंढे थे, मेरी बहन को आज बहुत तेज भूख लगी है, उसके लिए कुछ लेने के लिए आया था। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी माँ क्या बीमार है? उन्होंने खाना नहीं बनाया? चिंटू को 2 रुपए नहीं मिल रहे थे। वो सीधा खड़ा होकर उस औरत की तरफ लाचार नजरों से देखकर बोलता है, हमारी माँ नहीं है और बाबा शायद किसी काम में फंस गए। आज खाना नहीं बना हुआ हमारे घर में। मेरी छोटी बहन है, उसे भूख लगी है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो तुम चलो, मैं तुम्हें कुछ सामान दिला देती हूँ। नहीं, रहने दो, मैं अपनी बहन को समझा दूंगा। चिंटू वहाँ से उदास घर की तरफ चल पड़ता है। वो औरत भी उसके साथ साथ घर आ जाती है। अरे आप क्यों मेरे पीछे पीछे आ रही हो? वो इसलिए कि मुझसे तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जा रही। मेरी वजह से तुम्हारे 2 रुपए गुम हो गए हैं, इसलिए अब मैं ही तुम लोगों के लिए खाना बनाऊंगी। पर तुम क्यों खाना बनाओगी? एक तो बच्चे तुम बोलते बहुत हो। क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हारी बहन का क्या नाम है? चिंटू उस औरत को अपना और अपनी बहन का नाम बता देता है। फिर वो औरत चिंटू के घर आकर उन दोनों भाई बहन के लिए चुटकी बजाते ही खाना बना देती है। दोनों बच्चे पेट भर स्वादिष्ट खाना खाते हैं। तभी वो औरत चुटकी बजाती है और सारा घर साफ कर देती है। घर, आंगन, बर्तन सब चमक रहे थे। आपने तो सारा घर चमका दिया है, कितना अच्छा लग रहा है। बाबा को तो इतना समय ही नहीं मिलता कि वो घर में झाड़ू भी ढंग से दे दे। बाबा भी अभी तक नहीं आए हैं, क्या आप मेरे बाबा के लिए भी खाना बना दोगी? वो औरत सबके लिए रात का खाना चुटकी बजाते ही बना देती है और फिर वो देखते ही देखते वहाँ से गायब हो जाती है। दोनों भाई बहन बहुत खुश थे। वहाँ थका हारा सुभाष जब घर आता है, घर को चमकता हुआ देखकर वो खुशी से अपने बच्चों को गले लगा लेता है। मुझे माफ करना बच्चों, मैं तुम्हारे लिए आज कोई खाना भी नहीं बनाकर जा पाया। तुम लोगों ने कितनी मेहनत से आज घर साफ किया है। चलो मैं तुम लोगों के लिए फटाफट खाना बना देता हूँ। अरे बाबा, आज तो आपके लिए पहले से ही खाना बना हुआ है। सुभाष रसोई में जाकर देखता है, रसोई से अच्छी खुशबू आ रही थी और खाना बना हुआ था। वो तो बड़ा हैरान हो जाता है। फिर चिंटू दिन की सारी बात उसको बता देता है। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोई जादूगरनी थी। बच्चों, आज के बाद कभी किसी को इस तरह से घर में मत घुसने देना। अगर तुम्हारे साथ में कुछ बुरा कर देती तो मैं कहाँ जाता? सुभाष डर के मारे अपने बच्चों को गले लगा लेता है। रात भर वो यही सोचता रहा कि आखिर वो औरत कौन थी जो इतना काम करके चली गई, वो भी बिना किसी लालच के। सुभाष की पूरी रात आंखों में कट जाती है। सुबह वो अपने बच्चों को स्कूल भेजता है और खुद खेतों में काम करने चले जाता है। थोड़ी देर बाद वो औरत उसके घर पर आती है। वो देखती है कि रसोई में 4 रोटियां रखी हुई हैं और साथ में अचार। बेचारे बच्चे रूखी सूखी रोटी खाकर जीवन गुजार रहे हैं। कितने प्यारे बच्चे हैं, मासूम। मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। तभी वो औरत अपने जादू से अच्छा बच्चों की पसंद का खाना वहाँ पर रख देती है। दोपहर को जब दोनों बच्चे स्कूल से आते हैं और टेबल पर रखा हुआ खाना देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। वहीं वो औरत अपने जादू से खुद को छुपा देती है। बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर वो बहुत खुश होती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। अब ये सिलसिला रोज का हो गया था। बच्चे रोज अपने बाबा को बोलते कि बाबा आप बहुत अच्छा खाना बनाकर जाते हो, और सुभाष हैरान हो जाता
कि वो तो रोटियां रख कर जाता है, फिर ये बच्चे उस खाने की इतनी तारीफ कैसे कर सकते हैं। सर्दी का समय था। बाबा, अब तो हमारी सर्दी की छुट्टियां पड़ने वाली हैं। किसी दिन गाजर का हलवा बनाओ ना। अच्छा, तो मेरे बच्चों को गाजर का हलवा खाना है। देखो बच्चों, मैंने कभी गाजर का हलवा बनाया तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। पर जैसा भी बनेगा तुम दोनों को खाना पड़ेगा। दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। अगले दिन सुबह स्कूल का आखिरी दिन था। उसके बाद छुट्टियां पड़ने वाली थी। सुभाष भी खेतों में चला गया था। वो जादुई औरत घर में आती है और चुटकी बजाते ही गाजर का हलवा तैयार कर देती है। तभी किसी काम से सुभाष को घर आना पड़ता है और जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलता है, एक अनजान औरत को गाजर के हलवे के साथ देखकर हैरान हो जाता है। कौन हो तुम और यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? अच्छा, लगता है तुम वही हो जो हर रोज यहाँ आकर बच्चों के लिए खाना बनाती हो। सच बताओ, क्या मकसद है तुम्हारा इस घर में आने का? अरे अरे, आपने तो सवालों की झड़ी लगा दी। मुझे तो याद भी नहीं है कि आपने पहला सवाल कौन सा पूछा है। मेरा नाम किरण है। एक दिन ऐसे ही आपके बेटे से मेरी मुलाकात हुई और मैं उसके साथ यहाँ पर आई। घर की हालत और बच्चों की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे मन में उनके प्रति ममता जाग गई, इसलिए मैं उनके लिए ये सब काम करती हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है यहाँ आने का, बस उन दोनों के खिले चेहरे देखकर मुझे अच्छा लगता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारा कोई घर परिवार नहीं है जो तुम रोज मुंह उठाकर यहाँ चली आती हो? वही तो, मेरा कोई घर परिवार नहीं है। मुझे बच्चों के साथ अच्छा लगता है, इसलिए बस मैं यहाँ आ जाती हूँ। और आपसे भी निवेदन है कि मुझे यहाँ आने से और बच्चों का काम करने से मत रोकना। लेकिन जो तुम ये रोज रोज स्वादिष्ट खाना बनाती हो, इनमें तो बहुत खर्चा होता होगा। तुम क्या कोई नौकरी करती हो? वो जोर जोर से हंसने लगती है और फिर वो सुभाष को बताती है कि वो कोई नौकरी नहीं करती है। उसके पास में बहुत सारे जादू हैं, ऐसा जिससे वो चुटकी बजाते कोई भी काम कर देती है। सुभाष ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो उसे जादू दिखाने के लिए बोलता है तो वो दिखाती है कि वो गायब भी हो जाती है और वापस भी आ जाती है। यहाँ तक कि वो बढ़िया बढ़िया खाने भी तैयार करके रख देती है। घर में बच्चों के लिए नए कपड़े भी रख देती है। सुभाष इतना कुछ देखकर हैरान हो जाता है। हे भगवान, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी औरत देखी है जो जादुई है। कहाँ से सीखा तुमने इतना सब कुछ? अच्छा, एक बात बताओ, कुछ दिन पहले सुअर मेरे खेतों में घुस गए थे और उन्होंने मेरी काफी फसल खराब कर दी। क्या तुम वो भी ठीक कर सकती हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं चुटकी बजाते फसल ठीक कर सकती हूँ। सुभाष बड़ा खुश हो जाता है। बच्चों के स्कूल से आने पर वो किरण को घर में देखते हैं तो चिंटू बोलता है, अरे आप तो उस दिन के बाद कभी दिखाई ही नहीं दी। आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह, गाजर का हलवा, अच्छा अच्छा खाना। काश आप हमारी माँ होती, फिर तो हमें रोज ऐसे बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिलता। तभी बच्चे एक कोने में देखते हैं उनके लिए नए कपड़े, नए जूते। वो बड़े खुश हो जाते हैं। बच्चों को इतना खुश देखकर सुभाष भी बड़ा खुश था और किरण भी। रात के समय किरण सुभाष के साथ उसके खेतों में जाती है और चुटकी बजाते ही वो उसकी सारी फसल ठीक कर देती है। अब उसे गायब होने की भी जरूरत नहीं थी। वो उन्हीं के घर में रहने लगती है। पर एक दिन सुभाष उससे कहता है, देखो तुम बुरा मत मानना, आजकल का जमाना बड़ा खराब है। रोज तुम्हें यहाँ देखकर आसपास के लोग बातें बनाने लगे हैं। तुम अब हमारी मदद करना बंद कर दो और यहाँ से चली जाओ। आपने तो बड़ी जल्दी मुझे घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसका एक और हल भी हो सकता था। और वो क्या है? मैं चाहती हूँ कि मैं इन बच्चों की माँ बन जाऊँ, और ये तो तभी संभव है जब आप मुझसे शादी करोगे। किरण बच्चों से पूछती है। बच्चे खुशी खुशी किरण को अपनी माँ मान लेते हैं और फिर सुभाष किरण से शादी कर लेता है। अगली सुबह उसके घर की काया ही पलट गई। उसकी झोपड़ी अब एक अच्छा खासा घर थी। अब खेतों में फसल भी लहरा रही थी। बच्चे भी बहुत खुश थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी अचानक बहुत तेज बारिश होती है। सारे गांव और खेत में पानी भर जाता है। लगातार 3-4 दिन बारिश होने से बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सुनो किरण, तुम्हारे अंदर तो बहुत ममता है। क्या तुम मेरे गांव के लिए कुछ कर सकती हो? इस बारिश से गरीब किसानों का बहुत नुकसान हो जाएगा। सबके घरों में पानी भी भर गया है। लोगों के प्रति तुम्हारी दया देखकर तो मुझे ये काम करने में और भी खुशी होगी। मैं तो डर के मारे नहीं कर रही थी। तभी किरण चुटकी बजाती है और गांव और खेतों का सारा पानी गायब हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी बारिश शुरू हुई है। अगले दिन तक बारिश रुक जाती है और गांव के किसान एक भारी नुकसान से बच जाते हैं। पर वो सब भी हैरान थे कि आखिर ऐसा चमत्कार कैसे हो गया।
भाई मैं तो बड़ा ही किस्मत वाला इंसान निकला। मुझे तो जादुई पत्नी मिल गई जो चुटकी बजाते सारे काम हल कर देती है। और ये सुनकर किरण और सुभाष हंसने लगते हैं। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।